चैप्टर 22 जिसकी एक्सरसाइज 22A अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 22B के बारे में। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वह है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसी को अपन क्या कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इससे पहले अपन डिस्कस किया था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। वेक्टर प्रोडक्ट है तो वहां पे उसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। और स्केलर के अंदर क्या था, स्केलर क्वांटिटी आई थी तो उसकी डायरेक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए अब अपन मैं डिस्कस करता हूं। मान लीजिए एक वेक्टर आपको गिवन है, ये ले लेता हूं मैं ए वेक्टर, वेक्टर ए, और एक वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, यूनिट के यानी डायरेक्शन है। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर गिवन है आपको, जिसको अपन एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, समझ रहे हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक यूनिट वेक्टर गिवन है, उसको अपन कह सकते हैं एन कैप। फिर इसकी नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती है, तो ये नेगेटिव की एन कैप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या होगा, वेक्टर ए का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कितना साइन थीटा इनटू में कितना एन कैप। ये समझ गए होंगे, यही ए क्रॉस बी की वैल्यू है, ए क्रॉस बी की वैल्यू। अब यहां से कुछ रिजल्ट फाइंड आउट होंगे, तो पहले तो मैं इसका मॉडुलस कर देता हूं क्योंकि काम में आने वाला है। ए क्रॉस बी का मॉडुलस, इसका मैं मॉडुलस करूं तो इसका मॉडुलस कितना, ए वेक्टर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल लेस देन पाई, ये रहता है। तो इसका मॉडुलस का मॉडुलस कितना, मॉडुलस, और इसका मॉडुलस मॉडुलस, और इसका मॉडुलस करूं तो साइन थीटा का मॉडुलस। देखो 0 से लेकर पाई के बीच में जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे साइन थीटा वैसे ही पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। साइन थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो मैंने साइन थीटा को मॉडुलस से उठा दिया। उसके बाद में है एन कैप, एन कैप का मॉडुलस। अब अपन ये जानते हैं कि एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस इनटू में साइन थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, इसका मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से जो रिजल्ट अपन को मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से मिलेंगे, इनको आप रिमार्क कर दो या फिर कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसका जो फर्स्ट केस है वो देख लीजिए। फर्स्ट क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस बी से जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। फर्स्ट रिजल्ट ये आएगा। अब इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है आपका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए या फिर 0 वेक्टर आ जाए, 0 वेक्टर कर दीजिए आप, ये आ जाए। तो ये केस यहां से जो मिलेगा ना, वो दो टाइप केस मिलेंगे। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 वेक्टर की इक्वल आए तो यहां से दो केस मिलेंगे। फर्स्ट केस तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर की इक्वल, क्योंकि वेक्टर ए की वैल्यू 0 की इक्वल है तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर वेक्टर बी 0 के इक्वल हो सकता है। इन दोनों में से एक कंडीशन आ जाएगी ना, तो अपना काम क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा। एक केस तो ये, एक केस आएगा कि जब थीटा इक्वल टू 0 है
तो साइन थीटा आपका 0, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, सॉरी 0 और पाई हो। एन पाई कह सकते हो, यहाँ पे पाई तक है तो पाई भी ले सकते हो। चलो ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, उस केस में भी थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो समझ गए होंगे ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 कब आ सकती है? ये 0 हो सकता है, या फिर ये 0 हो सकता है, या फिर ये 0 हो सकता है। ये 0 होगा तो उस केस के अंदर ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल। एक कंडीशन तो ये। थर्ड वाली कंडीशन देखो, जब थीटा की वैल्यू π/2 हो, थीटा की वैल्यू π/2 हो, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, मॉडुलस कर दो या फिर ये कर दो, बात एक ही है। मैं मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू में साइन π/2। वेक्टर ए के मॉडुलस को अपन नॉर्मली पढ़ के आए हैं, ए लिख सकते हैं और इसको मैं बी लिख सकता हूं। तो वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू जब आपस में परपेंडिकुलर हो, उस केस के अंदर ये वैल्यू होगी। वेक्टर ए क्रॉस बी के मॉडुलस की वैल्यू जब ये दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हो, तब ये कंडीशन मिलती है। ठीक है ना, लिख देना यहाँ पे वेक्टर ए के मॉडुलस को मैंने ए लिखा है, वेक्टर बी के मॉडुलस को मैंने बी लिखा है, ये केस। उसके बाद में देखिए सेकंड यानी फोर्थ केस। फोर्थ में क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, उन दोनों की वैल्यू कितनी आई? 0। कितनी आई? 0। ठीक है ना, क्यों? सेम वेक्टर के केस के अंदर है ना, इन दोनों के बीच में देखो ये लाइन है ए वेक्टर की, यहीं पे एक वेक्टर और गिवन है, सेम ही कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर ए हो गया। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना? 0 डिग्री। और 0 डिग्री साइन थीटा के अंदर पुट करोगे तो 0, ये पूरा 0। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी? आपकी 0। इसी में आपका फिफ्थ ले लीजिए, इसी में फिफ्थ क्या है? ये ले लो आई कैप वाला, आई कैप क्रॉस सॉरी आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। इस पूरे की वैल्यू कितनी? 0। कितनी आ गई? 0। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितने का? 0। इसी में मैं सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूं, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी? के। जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी? आई। और के कैप क्रॉस आई की वैल्यू कितनी? जे। ये आप ले सकते हैं इसे। ये वैल्यू किसकी? आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। यदि इनकी डायरेक्शन ऐसे हो, इनकी डायरेक्शन ऐसे हो, इस केस के अंदर ये वैल्यू किसकी देगा आपको? पॉजिटिव। देखो आई क्रॉस जे क्या वैल्यू मिली? के। फिर जे क्रॉस के क्या वैल्यू मिली? इसके अगले वाली आई। के क्रॉस आई कैप कितना? जे क्रॉस। यानी इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी? आपकी आई कैप आएगी। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो देख लीजिए, सेवंथ वाला। सेवंथ में क्या है? इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यानी सॉरी रेसिप्रोकल आगे पीछे कर दो कि आई जे क्रॉस आई, इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। यानी इन दोनों की पोजीशन चेंज करते ही साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और फिर है के कैप क्रॉस जे कैप, क्या वैल्यू मिली? आई कैप। आई क्रॉस के की वैल्यू क्या मिली? -j। तो यहां से आप लिख सकते हो ये वाला केस। ये वैल्यू आई, ये वैल्यू j और ये वैल्यू k। इसकी डायरेक्शन आपको क्या करनी है? अपोजिट कर दीजिए। ठीक है ना, मैं इसको शो करता हूं। देखो यदि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई आपकी? ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन के अंदर अपन चल रहे हैं ये, तो इसमें अपन नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नेगेटिव। देख लो यहां से स्टार्ट करो, जे क्रॉस आई क्या मिला? -k कैप। और फिर आई क्रॉस
एक मिनट, अच्छा ये यहाँ से करो, आई क्रॉस के क्या मिला जे, फिर के क्रॉस जे क्या मिला माइनस आई, फिर क्या मिला जे क्रॉस आई माइनस के। तो इस डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे अपन, यानी क्लॉकवाइज जाएंगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा नेगेटिव वैल्यू, और एंटी क्लॉकवाइज केस के अंदर क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव साइन। ठीक है ना, बस इतना थोड़ा सा माइंड में रख लेना। आई जे और के ये तीनों कंटिन्यू है, तो आई से जे की तरफ गए तो प्लस का के, और जे की के की तरफ जाए तो प्लस का आई, और के से आई की तरफ जा रहे हैं अपन तो प्लस का जे मिलेगा, और इन्हीं का उल्टा करेंगे तो ये केस मिल जाएगा। अब यहां से केस और मिलेगा, देखो वो कौन सा 8th वाला, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों की मैंने पोजीशन को चेंज किया तो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो माइनस ए क्रॉस, सॉरी ऐसे लो इसको, वेक्टर बी क्रॉस आई। इस वजह से यहां पे आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहीं पे, कॉम्यूटेटिव लॉ इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये केस आपके मिल जाएंगे। उसके बाद में एरिया फाइंड आउट करते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो। एंगल और फाइंड आउट करते हैं, एंगल यूनिट वेक्टर उनको और फाइंड आउट करते हैं। देखो ठीक है ना, यहां पे दिख तो रहा ना आपको, ठीक है भाई दिख रहा, मैं यहीं पे देखो, इसका जो 9th वाला पॉइंट आएगा वो आएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां से देखो साइन थीटा निकालो, तो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस अपॉन में वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस। उसके बाद में tan आपका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर तो उसमें भी फाइंड आउट किया, लेकिन उसमें क्या था कि डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना, और इसमें क्या है परपेंडिकुलर है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, एन कैप इक्वल टू, यहां से एन कैप निकाल दीजिए आप, देखो एन कैप की ये वैल्यू आई तो ये पूरा का पूरा नीचे गया, और इस पूरे की वैल्यू क्या है, एक मिनट ये एन कैप की वैल्यू मैं यहां से निकालूं, ये पूरा का पूरा इसके नीचे जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक बार, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू ये रही, यानी इसी का मॉडुलस क्या है, इसी का मॉडुलस। अब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस वजह से अपन इसके आगे क्या यूज कर देते हैं, प्लस माइनस का यूज कर देते हैं, ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू। अब 11 नंबर पे आपका जो आएगा वो अपन फाइंड आउट करते हैं एरिया। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो कंप्लीट, ऐसे नोट डाउन करना है पॉइंट वाइज। नेक्स्ट देखो 11th है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ में ट्राइंगल की बात करूं तो क्या आएगा, मान लीजिए एक ट्राइंगल गिवन आपको ए बी और सी, इसकी डायरेक्शन के अंदर ए वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन के अंदर बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा। ठीक है ना, कोई वैसे काम आएगा नहीं, तो आपको डायरेक्ट लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, यानी इस पॉइंट से ये वाले वेक्टर की वैल्यू ए बी वेक्टर,
और इस पॉइंट से ये वाला वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मान लीजिए इस पॉइंट से निकाले तो इस डायरेक्शन के अंदर बी ए वेक्टर और इस डायरेक्शन के अंदर बी सी वेक्टर, इस पॉइंट से निकालना आपको, तो यहाँ से सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर, यानी दो साइड लेनी है, वो दोनों की दोनों क्या हो, एडजेंसेंट साइड हो। एडजेंसेंट का मीनिंग क्या है कि उन दोनों साइड का इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उनको अपन क्या कहते हैं, एडजेंसेंट साइड कहेंगे। ठीक है, इन दोनों का मॉडुलस, अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2, और ये वेक्टर कितना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यूनिट आप जानते हो हमेशा स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में आता है एरिया। फिर 12th वाला पॉइंट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की मैं बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की मैं बात करूं तो देखो, ये मान लीजिए ए बी से एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है। ठीक है, यहां पे वेक्टर ए है और यहां पे बी वेक्टर है। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, तो ये वेक्टर भी कौन सा हुआ, बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिला, इसी का डबल कर दो, देखो ये, या फिर मैं लिख देता हूं, इसमें भी एडजेंसेंट साइड लेनी है, ये वाली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग आएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी, वो देखो, चलो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो, नेक्स्ट है आपका 13 में अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, डिटरमिनेंट मेथड से। तो यहां पे लिख लीजिए आप डिटरमिनेंट्स कर दीजिए मेथड। डिटरमिनेंट्स मेथड के अंदर सबसे पहले आप ए वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर ए की वैल्यू a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी हो गई, a1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। इनकी मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, ठीक है ना, इसका मैं वैल्यू फाइंड आउट, यानी ए क्रॉस, देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो ना, ये मैंने 7 और 6 पॉइंट लिखवाया ना उसके अकॉर्डिंग, बट ये थोड़ा सिंपल रहता है। तो डिटरमिनेंट के मेथड के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लीजिए। मॉडुलस आप जानते हो, स्केलर में अपन पढ़ के आए हैं, है ना, स्टार्टिंग में भी पढ़ के आए हैं। तो यहां से आप क्या निकालना, आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, आई कैफ, जे कैफ और के कैफ, ये तीनों की तीनों स्केलर क्वांटिटी लिख दीजिए, a1 a2 और b1 सॉरी a3। फिर है b1 b2 b3, ये लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। और कोई पॉइंट मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, इसमें तो इतना ही है। उसके बाद में मैं प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रॉपर्टीज ऑफ टू वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल देता हूं यहां पे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये वाली कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। इक्वल नहीं आएगा, तो इक्वल क्या आएगा यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट, यहां पे लिख दो आप कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, कॉमोटेटिव लॉ इज नॉट या डज नॉट एग्जिस्ट, ये लीजिए।
सेकंड प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, लिख देता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। इसी को मैं माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूं, ये लीजिए। और फिर आप ये लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ में, तो क्या आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। और नेगेटिव के लिए ये लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे थर्ड वाला पॉइंट ले रहा हूं स्केलर के लिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मल्टीप्लाई आप स्केलर से कर रहे हो, यानी लैम्बडा से कर रहे हो। लैम्बडा क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो आप लैम्बडा इंटू ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप बी वेक्टर के साथ कर सकते हो, या फिर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप लैम्बडा इंटू बी वेक्टर के साथ कर सकते हो। बात एक ही है, यहाँ पे लैम्बडा क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में आता है